हेलो दोस्तों, क्या हाल है बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर जो देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, इसके जितने भी एडजस्टमेंट्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस पे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उनको भी हमने प्रैक्टिस कर लिया था। आज के क्लास में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं उसी के बेस पे जो हमने प्रोविजन अभी तक पढ़ा हुआ है। और आने वाले क्लासेस में इससे भी हम लोग एडवांस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखिए जरा, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है क्या दे रखा है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़े थोड़ा। फ्रॉम द लेजर बैलेंसेज ऑफ चरण prepare trading account profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance it as at that date after making necessary adjustment। यानी कि एडजस्टमेंट होगा, ये तो पहले ही बता दिया। क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, जरा एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या स्टॉक ऑन 31st मार्च 2020 वाज रुपीज कितना भी 14,000 का, ठीक है। राइट ऑफ रुपीज 600 एज बैड डेट्स, वो भी ओके है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर्स एट 5% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, प्रीपेड वाज रुपीज 100। अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 वाज डिस्ट्रॉयड। It was insured and the insurance company admitted full claim। जनरली ऐसा होता नहीं है। सपोज दैट कि अगर आपने 5 लाख का स्टॉक अपना इंश्योरेंस करवा रखा है कि अगर कुछ होता है बाई चांस तो उसका भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर फायर अकर हो जाए या फिर फ्लड आ जाए, किसी भी तरीके से वो गायब हो जाए, खराब हो जाए, तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हो कि भाई मेरा स्टॉक ये खराब हो गया जिसके लिए मैंने आपसे पॉलिसी लिया था, अब आप इसका भरपाई करो, तो हमेशा क्या होता है, इसके लिए एक चैप्टर पढ़ोगे आप, सीए इंटर में आओगे तो, और सीएमए इंटर में क्या वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर ही है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या था और किस बेसिस पे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी किस बेसिस पे पेमेंट करती है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब वहाँ पे हम लोग देखते हैं। खैर वो एडवांस की बात है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, बात खत्म है। हमें 5,000 मिल रहा है, हमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देखें, जीएसटी का इसमें कोई टेंशन नहीं है। जीएसटी वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी बढ़िया था मेरे हिसाब से, बाकी आपने प्रैक्टिस करना था। क्वेश्चन शुरू करा जाए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट्स क्या है देख लिया जाए। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना, 15,000 रुपीज़ का। उसके बाद परचेजेज है 82,000 का, और इसका रिटर्न भी है, रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये का। और क्या है भाई, कैरेज फ्राइट एंड ड्यूटी है आपका कितने का, 2,000 का। और कुछ है क्या, नहीं जी। ट्रेडिंग अकाउंट का इस साइड का तो सिर्फ यही बचा है। दूसरे साइड में क्या भाई, पहले एक साइड कंप्लीट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस 82,000, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000 रुपीज। टू परचेजेस, और परचेजेस कितना आपका 82,000 रुपीज का, ठीक है। इसमें से लेस करना हम लोग को रिटर्न आउटवर्ड, कितना भाई, 1,000 का रिटर्न आउटवर्ड था। तो हमारा नेट परचेजेस क्या होगा, 81,000 का, ठीक है। उसके बाद क्या था, टू पावर एंड अच्छा फ्राइट एंड ड्यूटी था ना, टू फ्राइट एंड ड्यूटी देखते हैं कितना है। फ्राइट एंड ड्यूटी, पावर एंड फ्यूल भी है क्या, देख ले जरा। और कुछ है क्या, चलो जी नहीं है। हाँ, फ्राइट एंड ड्यूटी कितने का, 2,000 का। उसका सेल्स है आपका 1,20,000 का, और रिटर्न इनवर्ड है आपका 2,000 का, ठीक है। 2,000 का, ये 1,20,000, 2,000, और ये भी आपका 2,000, ठीक। फ्राइट एंड ड्यूटी 2,000 रुपीज़,
सेल्स की बात करते हैं तो बाई सेल्स कितना, 1,20,000 रुपए का, जिसमें हम लेस कर देंगे क्या, रिटर्न इनवर्ड, कितने का, 2,000 रुपए का, कितना बचेगा, 1,18,000 रुपीज। ठीक है, और क्या है, हाँ अब यहाँ देखिए, अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन, ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है हमारा यहाँ। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ही तो हमारा लॉस हो रहा है ना, जिसके वजह से हमारा अगर यहाँ पे ना दिखा है तो परचेज एक्स्ट्रा दिखेगा, तो परचेज को इसको एडजस्ट करना पड़ता है, और एंट्री इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर देखिए एक बारी, परचेज हमने किया था तो परचेज को डेबिट किया था, अब जल गया हमारा स्टॉक, बर्बाद हो गया, तो उसको हम लोग खत्म करें, तो खत्म कैसे करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके, तो टू परचेजेस तो करेंगे, लेकिन किसके नाम से भाई, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, जिस रेट का था वो रेट आप डाल दो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीएसटी होता तो वो भी रिवर्स हो जाता। ठीक है, और ये जो लॉस था इसकी भरपाई कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, तो अब इसको भी खत्म कर देंगे, कैसे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 5,000 से टू लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। ये मैं इन डेप्थ आपको जनरल बता रहा हूं, और जब पेमेंट आएगा तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना, 5,000 5,000। ठीक है बात, तो हम एंट्री यहाँ पे क्या पास करते हैं, ये, और इसके लिए जो ट्रांसफर एंट्री होगा वो क्या होगा, यहाँ पे, अब ये जाएगा कहाँ पे, तो ये आएगा आपका, इसको हम डालेंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, किधर, इधर, बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, कितने से भाई, यहाँ आपका 5,000 रुपये, और दूसरा चीज बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 14,000 रुपये का, 14,000 का। दो एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखें। जरा इसको टोटल करें, देखिए कितना आ रहा है हमारा, 19 और 18, 1,18,000 प्लस 19,000 इक्वल्स टू 1,37,000 रुपये टोटल आ रहा है आपका। इधर भी आपका टोटल यही आना चाहिए, और बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना देखें, 1,37,000 में से आप लेस करेंगे 15,000 रुपीज़ माइनस 81,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे 2,000, तो आ जाएगा आपका 39,000 रुपये का क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। पक्की बात है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बाई जीपी या बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉड डाउन, कितने, 39,000 रुपीज़ से, और इधर डाले। अब क्या दे रखा देखे जरा, सबसे पहले क्या आपका, ये भी हो चुका है, जो हो चुका उसको पहले हम लोग खत्म करें। सबसे पहले आपका कैरेज आउटवर्ड, ये भी हो चुका है, कैरेज आउटवर्ड, पहला कैरेज हो गया, कैरेज आउटवर्ड 500 का, फिर जनरल एक्सपेंसेस 800 का, उसके बाद में फर्नीचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 का, रेंट रेट्स टैक्सेस 4600, उसके बाद में पोस्टेज एंड कुरियर 800, सैलरीज है कितना 21,300, इंश्योरेंस चार्जेस 700, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का 800, ड्राइंग्स, रेंट, ये 3-4 चीज़ें हैं बस। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखें क्या क्या दे रखा है। एक तो बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन से रिलेटेड है, दोनों एक कहलाएगा, तो यहाँ पे एक आपका आ जाएगा पहला एडजस्टमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन है एक आपका दूसरा एडजस्टमेंट, और इंश्योरेंस पे है तीसरा।
यानी कि 3 एडजस्टमेंट इन टोटलिटी हम लोगों को अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना होगा। सबसे पहले क्या था, आ जाओ, सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड जनरल एक्सपेंसेस टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड्स, उसके बाद क्या, टू जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना था 400, 500 और 800, 500 एंड 800, 500 प्लस 800। ओके, उसके बाद क्या हमारा, दोनों हो गया। तीसरा क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 का, रेंट एंड टैक्सेस कितना 4600 का, चलो दो दो करके ही लिख ले। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 रुपये का, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने का 4600 का, यही था ना 4600। ओके, उसके बाद क्या, पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज कुरियर कितने का भी, ये आपका 800 रुपये का, और सैलरीज है कितने का 21,300, इंश्योरेंस कितने का 700, 800, 21,300 और 700 पोस्टेज सैलरी एंड इंश्योरेंस, 800, 21,300 और एक आएगा इनर कॉलम में 700। क्या क्या भाई, सबसे पहले क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर, उसके बाद क्या, सैलरीज एंड वेजेस, और ये वेजेस एंड सैलरी होता तो कहाँ जाता, ये जाता आपका ट्रेडिंग में, पक्की बात ना, सैलरीज एंड वेजेस, और टू इंश्योरेंस चार्जेस, सात सौ। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, क्या लेस कर देंगे हम लोग, क्या प्रीपेड वाला, प्रीपेड कितना था देखे जरा, प्रोविजन एडजस्टमेंट में दे रखा है, प्रोविजन सॉरी इंश्योरेंस प्रीपेड, क्या इंश्योरेंस प्रीपेड वाज ₹100, तो प्रीपेड था तो लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से भाई, 100 रुपये से, तो बैलेंस अमाउंट कितना एक्चुअल में आएगा आउटर कॉलम में 600। और देखिए और क्या रह रहा है हमारा, अब बैड डेट्स की बात कर ले जरा, प्रोविजन में देखिए पहले बैड डेट्स की बात कर रहा है, राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स, यानी कि फर्दर बैड डेट्स की बात कर रही है, और डाउटफुल डेट्स दे दे रहा। पहले इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं, क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। इसमें हमारा पहले से जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी, वो क्या देखे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से दे रखा है कितना 800 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाई बैलेंस बीडी कितना 800 रुपये, ठीक है। और बैड डेट्स कितना हो गया, देखे बाहर दे रखा है कि राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स, कि 600 रुपये को हमने बैड डेट्स के नाम से चार्ज करना है, तो बैड डेट्स कितना हो गया हमारा, बैड डेट्स हो गया टू बैड डेट्स, कितना बैड डेट्स हो गया 600 रुपये। और कह रहा है कि नया प्रोविजन भी बनाना है, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5%, 5% बनेगा, किसका बनेगा भी 5%, तो डेटर्स का, और डेटर्स हमारा क्या दे रखा है 20,600, यानी कि 20,600 जो है उसका बनेगा आपका 5%। तो इसमें से सबसे पहले हम लेस कर देंगे 600 रुपये, क्या जो अभी बैड डेट्स हो गया, इसको लेस करने के बाद में बचेगा क्या हमारा 20,000 रुपीज़, और इसका एट द रेट 5% आप करोगे तो आएगा 1,000, ठीक है। तो हमने क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना था प्रोविजन में कितने का, टू बैलेंस CD 1,000 रुपये का, और दोनों को मिलाकर हमें चार्ज करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना 1600 का, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पुराने प्रोविजन में बचा हुआ था कितना 800 रुपये, तो अब हम चार्ज करेंगे कितना, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये, किसके नाम से,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो जैसे हमने पढ़ा उस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स कितना 600 प्लस कर दो आप न्यू प्रोविजन कितना 1000 और लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन कितना 800 और आ जाएगा कितना आपका आउटर कॉलम में 800 रुपये 800 रुपीज़ का। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलो भाई डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लीजिए। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना कह रहा है, फर्नीचर पे 5% था ना। देखिए 5% फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे। फर्नीचर का कॉस्ट क्या है देखिए जरा, फर्नीचर दे रखा है आपका, फर्नीचर हाँ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसका कॉस्ट दे रखा है 5000 रुपये का। तो 5000 का 5% यानी कि 25 250 रुपये, 5×5 = 25 यानी कि 250 रुपये आ जाएगा इस पे। और ऑन किस पे भाई, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे कितना देखे जरा, प्लांट एंड मशीनरी कितने का दे रखा है ये आपका, इस पे कितना कह रहा है पहले तो 20% पर एनम और दे कितना रखा है देखे जरा, देखिए 20,000 प्लस 5,000 कि जो पुराना वाला है वो तो 20,000 का था पहले से और 5,000 का नया खरीदा हमने कब, 1 अक्टूबर को। यानी कि इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए चार्ज होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 6 मंथ के लिए। रेट क्या 20%। तो 5,000 इंटू 20% इंटू 6/12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये सीधा सीधा 500 रुपये। और 20,000 जो है इसका आप फ्लैट कर दो 20% पूरे 1 साल के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पर टोटल कितना 45,000। ये वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो, वर्किंग नोट, और वहां पे भी आप लिख सकते हो वर्किंग नोट। चूंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो ये कितना आ गया 4,500 रुपीज़ का। और कुछ है क्या देखिए, यहाँ का काम खत्म हो गया। यहाँ पे अब कुछ नहीं हमारे एडजस्टमेंट में। अब इधर ऊपर देखा जाए रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट। अब पहले सबलेट क्या होता है देखो, अगर एज अ ऑनर, एज अ लैंडलॉर्ड मेरा एक बिल्डिंग है, उसको अगर मैंने किसी को रेंट पे दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं लेट आउट करना, रेंट पे लगाना। इनकम टैक्स में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ पे ये सारी चीज़ आप सीखोगे। तो लेट आउट करते हैं हम लोग, उसको रेंट पे लगाते हैं, उसको लेटिंग बोलते हैं। लेकिन मैंने अपने घर को किसी व्यक्ति को रेंट पे दिया और उस व्यक्ति ने उस एरिया को जिसको उसने लिया था रेंट पे किसी और को कुछ पार्ट दे रहा है या पूरा दे रहा है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, सब लेटिंग। चूंकि उसका वो ऑनरशिप नहीं, उसके पास पोजीशन है, उसने किसी और को रेंट पे दिया तो वो कहलाता है सब लेटिंग, और उससे जो इनकम होगा उसके लिए इनकम है। तो वही चीज़ मैंने किसी और से रेंट पे लिया था और मैंने किसी और को अपना वो पार्ट दे दिया। सपोज दैट कि 2 रूम का ये फ्लोर है हमारा, 2 रूम सेट है, एक में स्टूडियो, दूसरे में रहने का अरेंजमेंट, रहने का, या फिर हम ये समझ लें कि क्लासेस के लिए हमने एक फ्लोर लिया। मैंने देखा कि भाई लॉकडाउन हो गया, क्लासेस फेस टू फेस तो चलनी है नहीं, सिर्फ अभी ऑनलाइन ही होगा, तो क्यों ना उस रूम को, उस एरिया को हम किसी और को दे दें, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, जो रेंट जा रहा है वो कम हो जाएगा, रिकवरी होगा कुछ। मैंने उसको किसी और को दे दिया रेंट पे, मैं खुद रेंट पे था और उसमें से भी कुछ पार्ट किसी और को दिया, तो वो मेरे लिए सब लेटिंग होगा और वो मेरे लिए इनकम है, क्योंकि हमारे कॉस्ट को वो क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, बाई रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। कितना है 1,600 रुपये ना, 1,600। ओके, और कुछ है, ये भी हो गया।
नथिंग एल्स। ऐड करें जरा, आप टोटल करें, टोटल कितना रहा, इधर आ जाएगा आपका 39,000 प्लस 1600, तो ये आएगा टोटल कितना 40,600। इधर भी आपका यही आना चाहिए था, कितना 40,600। जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट, और इधर डिफरेंस आएगा तो लॉस। देखिए जरा टोटल करते हैं इधर का पहले, 500 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 4600 प्लस 800 प्लस 21,300 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 25, अच्छा 250 रुपीज़ प्लस 4,500 इक्वल्स टू 34,550। इसको अगर हम लेस कर दें कितने से, 40,600 से, तो आ जाएगा आपका 6,050 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। तो क्या डालेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट, कितना आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, 6,050 रुपये, जिसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कि यहाँ ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। अब जब बैलेंस शीट की बारी आती है, हेडिंग आप डाल देना, मैंने हेडिंग नहीं डाला है क्या, बैलेंस शीट, ठीक ना। क्या आएगा देखें जरा, सबसे पहले हम क्या डालते हैं इसमें, कैपिटल, उसमें हम लोग ऐड करते हैं अपना नेट प्रॉफिट, जो ही फिगर आता है उसमें से लेस करते हैं क्या, ड्राइंग्स, और टोटल जो आता है उसको यहाँ पे हम करके और आउटर कॉलम में डाल देते हैं। ओके, अब देखिए जरा कैपिटल हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल ये रहा, क्या है कैपिटल, कैपिटल हो गया आपका 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, 80,000 आपका आ गया क्या कैपिटल। तो 80,000 प्लस कर देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट था आपका 6,050 रुपीज़ का, टोटल आ जाएगा 86,050 रुपीज़, और इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग, और ड्राइंग क्या है देखे ज़रा, ड्राइंग हो गया आपका ड्राइंग्स, ये रहा ड्राइंग्स, कितना 6,000 का, तो 6,000 अगर इसमें से हम लेस करते हैं तो कितना बचेगा, 80,050 रुपीज़, 80,050 रुपये का आपका बचा। ओके, और देखिए जरा और क्या दे रखा है, और पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। चलो पहले सबसे पहले लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड के आइटम्स को देख लिया जाए। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक रह रहा है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 10,000 रुपीज़ का, बस ख़त्म कहानी, 10,000 रुपीज़ का सन्ड्री क्रेडिटर्स, 10,000 रुपीज़। और कुछ है देखिए ज़रा, आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या कुछ, प्रीपेड तो दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं इसमें, और इधर कुछ, चलो नहीं है, आ जाओ इधर बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी दोनों को मैं एक साथ ऐड करके दिखाऊंगा, 25,000 लेस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन कितना 4,500 का, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस सेम हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितना भाई 25,000, और लेस कर दिया जाए इसमें से क्या, डेप्रिसिएशन कितना 4,500 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20,500 का। क्लियर है बात, 20,005 एग्जैक्टली 25,000। और उसके बाद देखिए आ जाओ भाई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये दो हो गया आइटम, और क्या हमारा एसेट का फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 5,000 का, उसके बाद आपका, उसके बाद डेटर्स है 20,600। चलो फर्नीचर एंड फिक्सचर सबसे पहले डाला जाए, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड फिक्सचर्स कितने का 5,000 का था, इसमें से हम लेस करेंगे क्या, इसमें फिर से डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था यहाँ पे 250, तो इसका आउटर कॉलम में क्या जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा 4,750, 4,750 रुपये। और क्या था इसमें फर्नीचर, डेटर्स था, डेटर्स कितना 20,600, और कैश इन हैंड, कैश बैंक रह रहा है, देखिए जरा डेटर्स सबसे पहले डाल लिया जाए, डेटर्स 20,600 का, थोड़ा स्पेस रखते हैं,
डेटर्स कितना 20,600। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या भाई अपना, सबसे पहले बैड डेट्स 600, बचा कितना 20,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग, प्रोविज़न 1,000, तो बचा कितना 19,000 रुपीज़, 19,000 यानी कि 19,000। और कुछ रह रहा है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है आपका 6,200 और कैश एट बैंक है कितना 20,500, तो ये भी हो गया 6,200 और 20,500, 6,200 20,500 क्या भाई कैश इन हैंड, और दूसरा क्या कैश एट बैंक। और एक चीज रह रहा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना 14,000 का। और जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था फायर में, जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने जिसके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी उस क्लेम पे हमारे को पैसा मिला नहीं है, तो इसलिए अभी वो भी पेंडिंग है, तो उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा। चलो भाई अभी उसको भी दिखाना है। कितने का था भाई 5,000 रुपीज़ का। ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें आपको बनाते समय। क्या डालेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अभी ड्यू है, मिला नहीं है, कितना 5,000 रुपये। ठीक है, अब जरा इसको टोटल किया जाए, कितना आएगा 20,500 प्लस कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ छूट रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस ये वाला आइटम, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी तो जाएगा 100 रुपये का। और कुछ है, और कुछ नहीं, चलो डालो भाई प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए बीच में जगह, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये का ऐड करते हैं। फिर 20,500 प्लस कर दो आप 4,750 प्लस 19,000 का प्लस 6,200 प्लस 20,500 प्लस 14,000 का प्लस 5,000 का प्लस 100 इक्वल्स टू 90,050 रुपीज़ का। और इधर भी क्या 80 प्लस 10, ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया, कितना 90,050 रुपीज़ और इधर भी 90,050 रुपीज़। चलो भाई बहुत बड़ा टास्क आपका कंप्लीट हुआ, बैलेंस शीट मैच हो गया आपका। क्लियर बात। अब जल्दी से आप एक बार सॉल्यूशन नोट कर ले, मैं नीचे करता हूँ, पहले बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो पार्ट में हम लोग कर लेंगे। चलिए अब P&L की बारी है, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डू इट फास्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग नहीं डाला था मैंने, हेडिंग डाल दिया जाए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफ चरण, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट। चलो भाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपाल एज एट 31 मार्च 2020। ध्यान देना क्वेश्चन, और क्वेश्चन अभी आप जब मैं पढ़ रहा हूँ तब तक आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले वटएवर। चलो पहले क्वेश्चन आप लिख लेना, एडजस्टमेंट को दोबारा से आप लिखना, ठीक है। हो गया, आगे चले। एडजस्टमेंट देखिए क्या दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च, बैलेंस शीट, यानी कि ये तीनों तो बनाना ही बनाना है। आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, क्या क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में। सबसे पहले कह रहा है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 62,070 रुपीज़ का, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट द 10%, ठीक है। सन्डे डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,500 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट।
कि जो हमारा सन्ड्री डेटर्स है उसमें से एक कस्टमर ऐसा था जिसके यहाँ से 2500 रुपये मिलने थे, 2500, वो क्या हो गया, बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, उससे कुछ मिलना नहीं, दिवालिया घोषित हो गया भाई, और ये क्या हो गया, हमारा डूब गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। इट मीन्स कि क्या हो गया, फर्दर बैड डेट्स की बातें बोल रहा है। द रिमेनिंग डेटर्स आर नॉट कंसिडर टू बी डाउटफुल ऑफ रिकवरी। और बाकी जितने भी डेटर बचे ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हमें संदेह है कि पैसा नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि वी डोंट हैव टू क्रिएट और मेंटेन एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आई बात क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। Not to be considered doubtful. Goods costing rupees 7500 plus IGST at the 12% were destroyed by fire, and insurance company admitted a claim for rupees 8000। किस 7500 का सामान था, स्टॉक था, गुड्स था, जिस पे हमने 12% GST दिया था, यानी कि 7500 इंटू 12%, इट मीन्स 900 हमने उस पर GST दिया था। तो टोटल हमारा कॉस्ट इसका क्या हो रहा था, 8400 का, 8400 का कॉस्ट था, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने मात्र 8000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया। ये 400 रुपये लॉस हो गया, 400 रुपये का लॉस हो गया, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी ये 7500 आपका कहाँ पे जाएगा, 7500 आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो एडजस्टमेंट होगा रिलेटेड विथ GST वो दिखेगा आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, रिसीव्ड अ गुड्स फ्रॉम राहुल एंड कंपनी ऑफ ₹6000 प्लस IGST रेट 12% ऑन 27 मार्च 2020, बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हुआ क्या कि राहुल एंड कंपनी से हमने 27 मार्च 2020 को सामान खरीदा था, जिसपे 6000 का सामान था और 12% GST था, लेकिन सामान तो हमने रिसीव कर लिया 27 तारीख को है, और उसके इनवॉइस को हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि ओमिशन हो गया, एरर है, और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे भाई, छूट गया है तो एंट्री पास कर दो, सिंपल है। अब इसके लिए करना क्या होगा, ट्रेडिंग में कौन कौन सा अकाउंट इंपैक्ट डाल रहा है एडजस्टमेंट देखिए, एक तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। बस ये 3 एडजस्टमेंट आपके इम्पैक्ट डालेंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गोपाल फॉर द ईयर ending 31st March 2020। देखिए जरा, टू ओपनिंग स्टॉक, बाकी चीज आपको डालना, डेटर, डेबिट, क्रेडिट तो खैर डाल दिया मैंने, पार्टिकुलर्स अमाउंट ये अपना डालते रहना। एग्जाम में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके मत आ जाना, एग्जाम में प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना, डेट, उसके बाद आपका पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये सब कुछ डालना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा देखे जरा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहा गया, या ओपनिंग स्टॉक कितना, 1,33,625, 1,33,625, 1,33,625 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। टू परचेजेस, क्या है परचेजेस भाई, परचेजेस है 8,12,525 का, और इसमें से कुछ लेस करना है क्या, देखे जरा, 8,12,525 पहला। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था इससे रिलेटेड, कि हमने सामान खरीदा था जो रिकॉर्ड नहीं था, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर ले सबसे पहले तो नॉट रिकॉर्डेड। कितना, 6000 का था सामान ना, बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 8,18,525, और इसमें रिटर्न वगैरह है देख ले जरा, नहीं, चलो परचेजेज हो गया। सेल्स की बात कर ले, कितना, 12,62,000, 12,62,000 बाई सेल्स।
12,62,000। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या देखें, कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है। पावर एंड फ्यूल है 6750 टू पावर एंड फ्यूल टू पावर एंड फ्यूल 6750। ओके, क्या सेल से रिलेटेड कोई प्रोविजन था? सेल 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 नहीं। इससे रिलेटेड आउट कुछ और कुछ और कुछ, चलो जी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, और कुछ है क्या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए? देखें क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कितना, 6270। तो इसको डायरेक्टली हम बाहर कर दे, 12,62,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना, 62,000 कितना था, 62,750, 62,750। और यहाँ पे स्टॉक जो लॉस हो गया है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाई लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर कितना, 7,500 का। और कुछ एक बार ध्यान से देखिए, कुछ छूट तो नहीं रहा। ओ सॉरी, वेजेस, वेजेस छूट रहा था 1,15,685। टू वेजेस 1,15,685, 1,15,685, 1,15,685। ओके, और कुछ? चलो ओके, अब ऐड करें ज़रा। अब कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं है, देखते हैं, जल्दी ऐड करें। 12,62,000, 12,62,000 प्लस 7,500 प्लस 62,750 इक्वल्स टू 1,33,000, सॉरी 13,32,250, 13,32,250। 13,32,250। इसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले क्या, 1,33,625 माइनस करेंगे 8,18,525 माइनस 6,750 माइनस 1,15,000, 1,15,685, 1,15,685 इक्वल्स टू कितना, 2,57,000 कितना आ गया भाई हमारा जीपी, 2,57,665, 665 रुपीज़ का क्या जीपी आया ये। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा बाई क्या, जीपी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन, कितना, 2,57,655, यही है ना। चलो अब देखें जरा इसमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं, कलर चेंज करके इसी में रहने देते हैं अभी फिलहाल। जनरल एक्सपेंसेस सबसे पहले 29,000 का, 29,000 का जनरल एक्सपेंसेस होगा। उसका बैड डेट्स को छोड़ देते हैं, लोन टू राम इसको भी छोड़ते हैं, फर्नीचर, पोस्टेज आ जाओ, सैलरीज और बस यही 3 आइटम है फिलहाल। तो सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस डालते हैं। जनरल एक्सपेंसेस कितना था, जनरल एक्सपेंसेस था आपका 29,155 और पोस्टेज था कितना, पोस्टेज था आपका 21,130, 29,155 और 31,130, यही था ना, 21,130, एकदम ठीक है, सही बात है। सबसे पहले क्या था हमारा, जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस टू सैलरीज था, टू सैलरीज, ओके, टू सैलरीज। उसके बाद क्या, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स देखे जरा, प्रोविजन बना, एक अकाउंट बना लिया जाए,
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अकाउंट देखिए जरा, सबसे पहले क्या देखा है, ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा इसका प्रोविजन वाले का, ये रहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना भाई प्रोविजन, 26,000 का ओपनिंग था, बाई बैलेंस बी डी कितना 26,000 रुपीज। ओके, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स देखिए कुछ है, बैड डेट्स कहाँ गया, बैड डेट्स 2625 रुपये, और बाहर कितना बैड डेट्स हो रहा था 2500, 2625 टू फर्दर बैड डेट्स कितना भाई 2500 रुपये का। क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ बोला ही नहीं, कहा कि बाकी जितने भी है ना वो सारे अच्छे हैं, जिनके ऊपर कोई डाउटफुल नहीं है टेंशन रिकवरी का, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करना ही नहीं है। तो हम ये कहें कि टू बैलेंस सी डी क्या रखना है तो 0। तो इन टोटालिटी हमने चार्ज करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना, हमें चार्ज करना था, इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा कितना 5125, 5125 रुपये चार्ज करना था, ये ना 2625 प्लस 2500 इक्वल्स टू 5125, 5125 रुपीज़ चार्ज करना था, बट ऑलरेडी हमने 26,000 चार्ज किया हुआ है, तो जो बाकी जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा, तो हम इधर टोटल आ गया आपका कितना 26,000 का, और इसमें से हमने लेस कर दिया कितना, तो अब जो बचेगा ये कहाँ पे जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना लेस करें जरा, 26,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,875, यानी कि अब ये क्रेडिट साइड में आएगा। देखिए जरा समझेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई बैड डेट्स, या फिर आप उल्टा करोगे चूंकि इधर है, बाई ओल्ड प्रोविजन करते हैं हम लोग सबसे पहले, बाई ओल्ड प्रोविजन कितना था 26,000 रुपीज़ का, इसमें से हम लेस करते हैं क्या बैड डेट्स कितना 2625 रुपये का, फिर इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितना 2500 का, और फिर बचेगा क्या उसको हम लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न कुछ है क्या नहीं है, तो अब आएगा टोटल, हटाओ इसको, फिर टोटल आपका क्या आ रहा है, देखिए टोटल आया था कितना 20,785 या 875, 20,875, 20,875, क्लियर बात। तो प्रोविजन से रिलेटेड जो 3 एडजस्टमेंट थे ये सब खत्म, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बच रहा है सिर्फ आपका, ये भी हो चुका है, डेप्रिसिएशन रह रहा है, और इधर जो था ये हो चुका है आपका, ये हो गया बैड डेट्स का, हो गया कहानी खत्म। अब आ रहा है क्या लोन टू राम, कब लोन दिया है हमने टू राम 1 दिसंबर 2019 को 15,000 का, और वो भी कौन सा 10% पर एनम वाला है, यानी कि 10% पर एनम, और कितने महीने के लिए भाई, तो इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हम राम से जो इंटरेस्ट लेंगे कितना लेंगे 15,000 इंटू 10%, 10% कैसे हम लोग लिखेंगे 10/100 इंटू कितने महीने के लिए भाई 1 दिसंबर को लिए, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने के लिए, इंटू 4/12 इक्वल्स टू, देखें 15,000 इंटू 10% इंटू 4/12 इक्वल्स टू 500 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट कमा लिया, लेकिन मिला नहीं, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट, और ये भी हमारे लिए क्रेडिट साइड में आएगा, क्या बाई एक्रूड इंटरेस्ट, बाई एक्रूड इंटरेस्ट कितना 500 रुपये का,
क्लियर है। और देखिए जरा भाई और क्या छूट रहा है, ये भी हो गया आपका फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, ये तो बात की बात है, ये इसका पार्ट है नहीं। चलो ये हो गया, ये भी इसका खैर। और आपका क्या रह रहा है, अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन किस पे क्या बोला है देखिए जरा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज 10%, सिर्फ फर्नीचर पे करना और किसी पे नहीं करना है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है ये भी देखे जरा। फर्नीचर है आपका 36,250 का, और इसका आप निकालोगे 10% तो आ जाएगा सीधा सीधा 3625, यानी कि 3,625 रुपये का। और क्या रह रहा है, कुछ है क्या देखें, और कुछ हाँ, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाओ भाई, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, कि भाई 7500 रुपये का हमारा स्टॉक था जिस पे हमने 12% जीएसटी दिया था, तो ये टोटल आ जाएगा कितना 8400 का, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया कितना है, इंश्योरेंस कंपनी ने मात्र 8000 रुपये, तो बचा कितना हमारा 400 रुपये का लॉस हो गया। तो कितना 400, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 400 रुपये। और कुछ है देखे, और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट देख लो, यहां से कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। एडजस्टमेंट हो गया हमारा सब, 1 2 3 सब हो गया, ओके ओके ओके, ये सब हो गया है। अब इसमें कुछ है, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। प्रोविजन हो गया, सैलरी हो गया, पोस्टेज, पोस्टेज हो गया है, पोस्टेज कितना था 21,130, सैलरी 27,875। अच्छा, पोस्टेज हमने यहाँ डाला नहीं, डाला है नहीं, पोस्टेज हमारा छूटा हुआ है, सैलरीज में हमने गलत अमाउंट डाला है, ये पोस्टेज का था, टू पोस्टेज 21,130, और सैलरी कितना था देखे, पोस्टेज सैलरी का था 27,875, और पोस्टेज का था 21,130, 27,875 यानी कि 27,875, 27,875, 27,875। अब जरा टोटल किया जाए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है कि जो छूटा है। फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, आउटस्टैंडिंग वाला सीधा आपका दिखेगा कहाँ, बैलेंस शीट में। चलो भाई टोटल करें जरा, टोटल आएगा आपका 2,57,655, 2,57,655 प्लस 20,875 प्लस 500 इक्वल्स टू 2,79,030 रुपीज़, ये टोटल आया। और इसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा ये हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर इधर ज़्यादा हुआ तो लॉस, इधर तो प्रॉफिट। लेस करें इसमें से 29,155, फिर लेस करेंगे 27,875, अगेन 3625, अगेन 21,130, एंड देन 400 इक्वल्स टू 1,96,845, ये आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कितना 1,96,845, जिसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे कर देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट, हो गया। अब बैलेंस शीट देखे जरा, बैलेंस शीट भी बना लिया जाए। देखिए बैलेंस शीट बनाया जरा, बैलेंस शीट ऑफ गोपाल, पूरा आप डालना, मैं BS लिख रहा हूँ। एज एट 31 मार्च 2020,
सबसे पहले हम क्या डालते हैं भाई, याद होगा आपको, सबसे पहले हम डालते हैं अपना कैपिटल, फिर इसमें ऐड करते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, और जो टोटल आता है उसमें से फिर हम लेस करते हैं क्या, इसमें से ड्राइंग्स, और जो ड्राइंग्स के बाद में अमाउंट आता है उसको हम लोग आउटर कॉलम में डालते हैं बाहर, और इधर डालते हैं हम क्रेडिटर्स वगैरह, खैर वो बात की बातें देखते हैं जो भी होगा। अब कैपिटल कितना है वो देखो आप, सबसे पहले तो कैपिटल दे रखा है आपका, कैपिटल ये आया, कलर चेंज करके किया जाए, कैपिटल दे रखा है आपका कितना, 50,000 का, 50,000 का कैपिटल था, और साथ में क्या था, कैपिटल 50,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना, 1,96,845, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, प्लस 50,000 इक्वल्स टू 2,46,845। ड्राइंग देखिए जरा, कुछ है नहीं है, ड्राइंग 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 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है भाई, ड्राइंग्स हो गया 22,260 रुपये, 22,260, 22,260 रुपये, ये लेस हमने करना है 22,260, तो आ जाएगा कितना, 2,24,585 रुपीज़ का ये कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। और देखिए क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है, लोन, लोन टू राम है, अच्छा ये तो हमारे लिए एसेट है, चलो और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर है, क्रेडिटर सबसे पहले 1,52,630 का, 1,52,630, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,52,630, ठीक है। उसके बाद क्या था, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है अपना, देखें बीपी है आपका 20,250 का, 20,250, 20,250 रुपये का। और क्या है, और क्या है, और क्या, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, और ड्राइंग कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस रह रहा है हमारा 10,000 रुपये का, चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। और देखिए कुछ है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया है, बिल्स पेबल हो गया, संडे क्रेडिटर्स हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, लोन टू राम, अच्छा एसेट्स है, बार बार ध्यान आ रहा है, लोन मतलब कि हमारा लायबिलिटी होता है। अब जीएसटी को 2 मिनट के लिए हम लोग साइड करते हैं, अब आता है अपने एसेट के साइड, एसेट के साइड में सबसे पहले क्या है, लोन टू राम कितने का भाई, 15,000 का, और इस पे इंटरेस्ट है 500 रुपये का, ठीक है। और फर्नीचर हो गया 36,250 का। देखिए पहले सबसे पहले आएगा हमारा फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर कितना है 36,250, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन कितना 3,625, तो कितना आ जाएगा, देखिए 36,250 माइनस 10% इक्वल्स टू 32,625, ये आएगा आपका आउटर कॉलम में। उसके बाद लोन टू राम एट द रेट 10% पर एनम वाला कितना था 15,000 का, और इसके साथ और क्या था, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 500 रुपये का। उसके बाद और क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा हमारा, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स हमारा कितना था 20,000 22,000 कितना था, डेटर 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 सन्ड्री डेटर था 2,51,000 का, जिसमें से हम लेस कर देंगे बैड डेट्स कितना होगा भाई 2,500 रुपये का, ओके। तो 2,51,000, 2,51,000 ना, हाँ 2,51,000 माइनस 2,500, 2,51,000 लेस कर देंगे हम लोग क्या, बैड डेट्स कितना, बैड डेट्स 2,500 रुपये, फर्दर बैड डेट्स आप इसको डालना, चूंकि एक बैड डेट्स पहले से दिया हुआ है, तो ये कितना बचेगा 2,51,000 माइनस 2,500 इक्वल्स टू 2,48,500, यही ना, 2,51,000 माइनस 2,500
ठीक है, 2,48,500 रुपये का। और कुछ रह रहा ऊपर में, हो गया सब हो गया, इधर भी हो गया, फर्नीचर पोस्टेज सब हो गया, डेटर्स भी हो गया, बिल्स पेबल रिसीवेबल है नहीं। कैश इन हैंड एंड एट बैंक 50,000। चलो कैश इन हैंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक 50,000 रुपये का ये दिखा रहा है आपका। अब जीएसटी की बात करते हैं। देखें जीएसटी कितना दे रखा है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो देखें। सबसे पहले देखें जरा आप कि इनपुट जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए क्या। इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी इनपुट में हमारा क्या दे रखा था, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी हमारा था पहले 8,000 रुपये का, ठीक है, 8,000 का ये था आपका, और ये कितने का था, 5,000 का, 5,000, ठीक है। अब हमने जब सामान खरीदा, रिसीव्ड गुड्स जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो 12% ये यानी कितना, 6,000 का 12% यानी कि 72, यानी कि 720 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें, आईजीएसटी में कितना, 720 रुपये ये ऐड होगा, इसमें कुछ नहीं। तो हमारा कितना बन गया, ये 8,720, ये आपका 5,000 और ये भी 5,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ये ऐड किया हमने, तो लेस भी करेंगे क्या, कौन सा भाई, जो इंश्योरेंस वाला हमारा था उसको देखे जरा। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12% वर डिस्ट्रॉयड। तो रिवर्स करते हम लोग, 75% का 12% कितना आ रहा था, 900 रुपये, और ये भी आईजीएसटी से, तो इसमें से लेस हो जाएगा रिवर्सल 900, तो कितना आएगा देखें, 8720 यानी कि 8720 माइनस कर दे 900 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7820, ठीक है। और इधर ये 5,000। अब नेट हमारे पास ये हो गया इनपुट, नेट इनपुट, ठीक है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। इसमें से हम लेस करेंगे क्या, आउटपुट आईजीएसटी का कितना है देखें, आउटपुट आईजीएसटी का 9,500, लेकिन एडजस्ट तो उतना ही होगा पहले जितना था कितना भाई, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, छोड़ो। आउटपुट हम अब इधर लिखते हैं, पहले स्ट्रोक ले लीजिए, ओके। आउटपुट में देखें जरा, आउटपुट किसका, आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी का और उसके बाद एसजीएसटी का। जीएसटी एडजस्टमेंट देखें, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आईजीएसटी में आउटपुट है आपका 9,500, और क्या है, बेचा था कुछ था नहीं हमने, ठीक है, और ये कितना है, 4,000 था ना, 4,000। एडजस्टमेंट करें जरा, लेस करते हैं क्या, इनपुट हमारे पास आईजीएसटी का कितना पड़ा है, 7820, और इसमें तो एक्स्ट्रा ही है, तो ये पूरा जाएगा, ठीक है। अब एक्सेस हमारे पास इनपुट क्या बचा है, शॉर्टफॉल और एक्सेस। शॉर्टफॉल या हम लोग बोल सकते हैं सरप्लस या शॉर्ट कम। तो इसमें क्या शॉर्ट हुआ है या सरप्लस है, तो इनपुट इसमें कम पड़ रहा है, कितने से भाई, लेस कर दे 9,500 इक्वल्स टू 1,680 रुपये का। हमारे पास 1,680 रुपये कम पड़ गए, यानी कि अभी भी ये निगेटिव में होगा, लेकिन ये 1,000 पॉजिटिव में है। कैसे भाई, 5,000 था, 4,000 एडजस्टमेंट किया, अभी भी हमारे पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम सीजीएसटी से करें, कितना, 1,000। तो अब सीजीएसटी से इसको एडजस्ट करेंगे हम 1,000, तो अब कितना बचेगा, 680 रुपये, अभी भी शॉर्ट है। तो इसके बाद अब यहाँ पे तो ये माइनस हो गया, ये बचा 0, ये अभी भी 1,000 बचा हुआ। अब फिर इसका एडजस्टमेंट करेंगे इससे 680, तो अब 680 करेंगे तो कितना आएगा, इसका हम कर रहे हैं किससे, इससे, तो अब ये आया कितना, 0, और इसमें कितना बचा, इसमें से हमने 680 लेस किया, तो ये आ गया 4,320 रुपीज़ का। यानी कि जीएसटी हमारा पूरा एडजस्ट हो गया। हमारे पास इनपुट सीजीएसटी बचा है, इनपुट सीजीएसटी, आप इस एसजीएसटी, आप इसका जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है कई दफ़ा। देखे जरा, आप इधर आ जाओ, इनपुट एसजीएसटी कितना, 320, क्लोजिंग स्टॉक अब डाल लिया जाए,
क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 62,750, यही था ना, एक बार देख ले, कंफर्म कर लिया जाए एग्जैक्टली। और जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम किया था, अभी मिला नहीं है पैसा, तो इंश्योरेंस क्लेम भी डाला जाए। इंश्योरेंस क्लेम कितने का था? इंश्योरेंस क्लेम था हमारा 8,000 रुपीज़ का। ओके, और कुछ छूट रहा है? एक बार देख लिया जाए। ये तीनों, ये एडजस्टमेंट पूरा का पूरा हमारा हो चुका है, कुछ छूट नहीं रहा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। जीएसटी हो गया, ये सारा इधर इधर ये भी ओके ओके सब हो गया। अब जरा एक बार टोटल करके देखे जरा कि मैच कर रहा है या फिर कोई डिफरेंस आ रहा है। देखे जरा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 32,625 प्लस करेंगे 15,000 प्लस करेंगे 500 प्लस करेंगे 2,48,500 प्लस 50,000 प्लस 320 प्लस 320 या 330, भाई एक बार इसको भी देख ले, 320 था या 30 था? 680 यानी कि 20 ही होगा, ठीक है। 320 उसमें प्लस कर देंगे हम क्या, प्लस 62,750 प्लस कर देंगे 8,000 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4,17,000। ये 50 है भाई, कितना आ रहा है ये टोटल फिलहाल? 4,17,695 रुपये। एक बार इधर का भी देख ले मैच करके, इधर आ रहा है कि नहीं इतना? 2,24,585 224,585 प्लस 1,52,630 प्लस 20,250 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 4,07,465। यानी कि कहीं कुछ डिफरेंस हमारा आ रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। देखे जरा कहाँ है, क्या है? डेटर रिकॉर्ड हो गया, कैश एंड बैंक इनपुट, जीएसटी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, और क्या रह रहा है भाई? प्रीपेड कुछ था क्या? प्रीपेड देखिए भाई, इधर का तो ओके है, अगर गड़बड़ है तो इधर है। सबसे पहला मिस्टेक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो क्रेडिट सेल परचेज किया है, इसका हमने क्रेडिटर में ऐड नहीं किया, तो अभी आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यह हटाओ भी, क्रेडिटर ऐड करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो अभी हमने कितने का, 1,52,630 था, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, नॉट रिकॉर्डेड आइटम। कितने का था भाई? 6,000 का था, प्लस उस पे 12% यानी कि 6,720 रुपये इसमें ऐड कर दो आप। देखिए जरा कितना आता है, 1,52,630 प्लस 6,720 इक्वल्स टू 1,59,350। यह है आपका। आउटस्टैंडिंग वेजेस था 10,000 रुपीज़ का, ओके है। और आउटस्टैंडिंग में कुछ छूट रहा है, एक बार देखे, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, और क्या था, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना, 3,500, ये भी छूट रहा है हमारा। जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,500। टोटल करें जरा, देखे क्या आता है, 2,24,585 प्लस 1,59,350 प्लस 10,000 प्लस 3,500 इक्वल्स टू, आपका आ रहा है अभी भी डिफरेंस आ रहा है अभी भी। अब कहाँ है डिफरेंस, लेट मी चेक। सी प्लस 1,59,350 प्लस 10,000 प्लस 3,500, अभी भी डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं और क्या है। बिल्स पेबल था क्या भाई? बिल्स पेबल है, लेकिन हमने नोट नहीं किया। बिल्स पेबल टू बीपी, सॉरी, बिल्स पेबल 20,250,
तो ऐड कर दे 20,250 इक्वल्स टू 4,17,085। ओ माय गॉड 685। अब 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया, उसको फिर से देखना पड़ेगा। 4,17,695 आना चाहिए। 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, देखे जरा एक बारी। इधर तो सब ठीक है। क्वेश्चन 85 है, 45, 30, 50, ये तो ठीक है। ओह गॉट इट। हमने यहाँ पे जीपी कितना था 665, हमने यहाँ नोट कितना किया 55, ये गलती हमने करी, इसको कर दो 65, तो ये बढ़ जाएगा आपका 40 हो जाएगा, तो ये भी 40 होगा, और 40 होगा तो ये 55 हो जाएगा, और ये अगर 55 होगा तो यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आपका 55, और यहाँ पे आपका ये 95 आएगा, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 95। यानी कि छोटा सा भी अगर आपने मिस्टेक करा है या ध्यान नहीं दिया तो गलती हो सकता है, देख लो आप। अभी मेरे साथ जब हो सकता है तो आपके साथ तो आराम से होगा, और एग्जाम के टाइम में ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। 10 बारी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिटेन रहेंगी कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं कि 4 बारी चेक करो और 4 बारी देखो, टाइम निकल जाएगा एक क्वेश्चन करने में ही, ध्यान रखें। तो खैर नोट डाउन कर ले जल्दी से। ये बैलेंस शीट हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल हो गया। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ ढंग का क्वेश्चन मिला तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अदरवाइज नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।